स्कूल फीस और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अभिभावक लगातार स्कूलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से बार बार इस बारे में जो है बीच में आने की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि मानव संसाधन मंत्रालय और राज्य सरकार, केंद्र सरकार आकर के जो है वो गाइडलाइंस तय करें, पर अभी तक जो है कोई गाइडलाइंस तय नहीं हुई है। आज अरबिंदो स्कूल के बाहर जो है अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। कुछ दिन पहले जो है वो दून स्कूल के बाहर प्रदर्शन, ऐसे कई स्कूलों के बाहर जो है ऑनलाइन क्लासेस और फीस को लेकर के जो है लगातार प्रदर्शन जारी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। अगर पास होगा तो पढ़ पाएगा, ठीक है नहीं, वो पढ़ पाएगा। कब पाएगा? जब उसके पास एक गार्जियन पास में हो, जिसे हम टीचर मान ले, एज ए टीचर। तो हम एक टीचर का पे तो ऑलरेडी हम घर में खर्च कर रहे हैं, हम इसको कैसे पे कर सकते हैं? फीस हम फीस पे कर सकते हैं अगर ऑनलाइन स्टडी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग, भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है ना, ये अगर कहती है कि इस प्रकार के गाइडलाइन से, एक इन्होंने कहा कि जो सीबीएसई है, सीबीएसई का हमारे पास गाइडलाइन आई है और सीबीएसई की गाइडलाइन हमने ऑनलाइन कौन जा सकता है, आप वो भी फेसबुक और ये देखो ये हमारे पास मिलकर सर्कुलेट, हमारा जवाब दे दीजिए जो हमने मेल किया था। उनको बोलो कोविड-19 की वजह से अगर हम बच्चों को एक साल नहीं भेजते हैं या कोई बच्चा बीमार है और हम नहीं भेज रहे हैं इस साल, अगर हम कोविड-19 की वजह से इस साल बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं या किसी बीमारी से बच्चा पहले ही ग्रस्त है तो ये बीमारी उसके ऊपर भारी पड़ेगी। तो मैं यही चाहूंगी कि बच्चा घर से नहीं निकले, ठीक है ना। अगर मैं नहीं भेज रही तो इन्होंने मुझे यही बोला है कि अगर नहीं भेजोगे तो अगले साल इसी ही क्लास में रहेगी, प्लस एडमिशन फीस न्यू लगेगी। जब मैंने आज से 9 साल पहले सिर्फ 8,000 में मैंने एडमिशन करवाया तो आज मैं 25,000 क्यों भरूँ? एक साल पहले वाले भी आई है, मैं 25,000 क्यों भरूँ? फीस भी भरूँ, एडमिशन फीस भी दो, प्लस फिर मेरा बच्चा एक क्लास वापस पीछे जाएगा तो मेरे तरफ तो दोनों चारों तरफ ही लॉस हुआ ना। मुझे तो बेनिफिट तो कहीं भी नहीं है। मैंने अपने बच्चों को पिछले साल ही इसमें एडमिशन करवाया है, 2 बच्चों का 50,000 रुपए दिया है। अगर मैं इस साल स्किप करवाती हूँ तो मेरी दीपिका दीदी बोलती है कि आपको वापस एडमिशन फीस देनी होगी। ऐसे क्या कैसे दे दें? हम पिछले साल 50,000 दिए, फिर अगले साल एक साल स्किप करवाऊँ और अगले साल फिर दूँ। ऐसे क्या पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं? बड़े बड़े क्लास बच्चों को प्रमोट लाएंगे कहाँ से? बताओ यार, बड़ी कहानी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसों का जो लॉस हो रहा है पेरेंट्स को वो अलग, बच्चों को जो प्रॉपर उनको टीचिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। प्लस बच्चा 6-6, 7-7 घंटे अगर मोबाइल या इक्विपमेंट के सामने रहेगा, उसकी आईसाइट जो वीक होगी उसका भी मतलब वो हर्जाना हमको बनना पड़ेगा। बच्चे के मतलब मेंटली वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है, एक ही जगह फोकस करके उसकी आईसाइट ब्लाइंड हो जाती है। वहाँ मेरा बच्चा है अभी, वो मतलब आप देखोगे आपको उसकी आईज में फर्क आने लगेगा क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ये जो चीजें ऑनलाइन उसमें ना बच्चों की आंखों में आज मिलते हुए अभी तक और मित्र आ रहे हैं हमारे मिलने के लिए, ठीक है। हम करीबन यहाँ आए हुए हैं 50-60 आदमी हैं और 2 हमारे पेरेंट्स हैं वो अभी और आ रहे हैं। हम स्कूल से चाहते हैं कि इस समय एक तो इन्होंने क्या किया कि कुछ छात्रों को ले लिया गया है ऑनलाइन पढ़ाई के लिए। सबसे बड़ी बात तो जो ऑनलाइन पढ़ाई उन्होंने शुरू की है, ये कोई गाइडलाइन है तो स्टेट गवर्नमेंट की है, राज्य सरकार ने ऐसी कोई नहीं दिया है कि आप पढ़ाई शुरू कीजिए, ऑनलाइन कीजिए या क्लासरूम स्टडी शुरू कीजिए। दूसरी बात फीस के बारे में, फीस स्कूल क्या कहती है कि आप फीस पूरी जमा कराइए। फीस की बात बाद में आती है। स्कूल मार्च के एंड से बंद चल रही है, स्कूल ने अभी तक एक भी प्रकार की क्लास नहीं ली गई है। तो अप्रैल, मई और जून 3 क्वार्टर की फीस 10% फीस इन्होंने बढ़ा दी गई है, उसको मांग रहे हैं। एक मिसलेनियस फीस पहले से अलग चल रही थी, इस बार इन्होंने हमारे ये मंथली फीस के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। दूसरी बात इन्होंने क्या है कि अभी एक दिन इन्होंने हमारी एक बात हुई थी मेरी व्यक्तिगत रूप से प्रिंसिपल सर से और वाइस प्रिंसिपल से, उन्होंने बोला कि हमने हमारी फीस को अपडेट कर दिया गया है, पिछली साल के अनुसार केवल फीस ले रहे हैं। लेकिन कुछ मित्र बताते हैं कि जो हमारे स्कूल का स्टडी बेस ऐप है इसमें किसी प्रकार का फीस आज की तारीख में बता रहे हैं कुछ अपडेट किया है, बल्कि मुझे इन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि हमने फीस को अपडेट कर दिया गया है अप्रैल के अंदर। क्या आप बता सकते हैं अप्रैल में किया क्या? सभी बता रहे हैं अप्रैल में अपडेट नहीं किया। शायद आज किसी का समाचार आया है कि स्टेट वे पे इन्होंने अपडेट किया है इस फीस को, वो भी पिछले सेशन के अनुसार फीस। लेकिन हम चाहते हैं कि जो ये ड्यूरेशन चला जब तक स्कूल नहीं लगे क्लासरूम स्टडी, स्कूल का मतलब क्लासरूम स्टडी लगती है तब हम फीस पे करेंगे। दूसरी बात जो
अलग से क्लासरूम ऑनलाइन पढ़े तो ऑनलाइन पढ़ने का जैसा हमारे पास किसी प्रकार का जो ढांचा है जिसे कहते हैं पढ़ाई के लिए, आज अगर हम ऑनलाइन स्टडी शुरू करता है, हमारा बच्चा किसी का एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है, किसी पेरेंट्स का 2 पढ़ता है, किसी का 3 पढ़ता है, हर बच्चे के लिए अलग से लैपटॉप चाहिए या पीसी चाहिए। दूसरा, मोबाइल जो कनेक्शन जो चलता है उससे हमारे कम से कम ब्रॉडबैंड लेना पड़ेगा। आज हम स्कूल को फीस पे करते हैं 5,000, 6,000, 7,000 रुपये, तो 5-6 हज़ार तो हमारा ब्रॉडबैंड का कनेक्शन का है वो बिल आएगा पर मंथ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। आज हम पीसी और लैपटॉप खरीदते हैं तो पीसी और लैपटॉप कम से कम 40-50 हज़ार के 80 हज़ार। आज हमें आज अगर ये ऑनलाइन स्टडी शुरू करते हैं, दूसरी बात 50 से 80 हज़ार रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा। दूसरा ये कहते हैं हम पर मंथ फीस दो 5,000 से 8,000 रुपये पर मंथ। दूसरी बात हम ट्यूशन फीस लेते हैं। ट्यूशन फीस किसकी लेते हैं? हमारा बच्चा स्कूल में पढ़े, पढ़ाने के लिए, पढ़ाई की फैसिलिटी अवेलेबल करें। हमारा बच्चा अगर ऑनलाइन स्टडी घर में पढ़ता है 4-5-6 घंटे, तो उसमें क्या है कि हमारा एक है ना एक गार्जियन चाहिएगा, माँ चाहिए, चाहे पिताजी चाहिए या बड़ा भाई बहुत रहे, तो अगर नहीं करे वो अगर पास होगा तो पढ़ पाएगा, ठीक है नहीं? वो पढ़ पाएगा कब पाएगा? जब उसके पास एक गार्जियन पास में हो, जिसे हम टीचर मान ले एज ए टीचर। तो हम एक टीचर का पे तो ऑलरेडी हम घर में खर्च कर रहे हैं, हम इसको कैसे पे कर सकते हैं? फीस हम फीस पे कर सकते हैं अगर ऑनलाइन स्टडी सरकार की गाइडलाइन के अनुसार, राजस्थान सरकार, शिक्षा विभाग, भारत सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय, ठीक है ना, ये अगर कहती है कि इस प्रकार के गाइडलाइन से, एक उन्होंने कहा कि जो सीबीएसई है, सीबीएसई का हमारे पास गाइडलाइन आई है और सीबीएसई की गाइडलाइन हमने ऑनलाइन कौन जा सकता है, आप वो भी फेसबुक पे। और ये देखो ये हमारे पास मिलकर सर्कुलेट तो हमारा जवाब दे दीजिए, मेल किया था। उनको बोलो कोविड-19 की वजह से अगर हम बच्चों को एक साल नहीं भेजते हैं या कोई बच्चा बीमार है और हम नहीं भेज रहे हैं इस साल, अगर हम कोविड-19 की वजह से इस साल बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं या किसी बीमारी से बच्चा पहले ही ग्रस्त है तो ये बीमारी उसके ऊपर भारी पड़ेगी। तो मैं यही चाहूंगी कि बच्चा घर से नहीं निकले, ठीक है ना। अगर मैं नहीं भेज रही हूँ तो इन्होंने मुझे यही बोला है कि अगर नहीं भेजोगे तो अगले साल इसी ही क्लास में रहेगी, प्लस एडमिशन फीस न्यू लगेगी। जब मैंने आज से 9 साल पहले सिर्फ 8,000 में मैंने एडमिशन करवाया तो आज मैं 25,000 क्यों भरूँ? 1 साल पहले वाले भी आई थे, मैं 25,000 क्यों भरूँ? फीस भी भरूँ, एडमिशन फीस भी दो, प्लस फिर मेरा बच्चा एक क्लास वापस पीछे जाएगा। तो मेरे तरफ तो दोनों चारों तरफ ही लॉस हुआ ना, मुझे तो बेनिफिट तो कहीं भी नहीं है। मैंने अपने बच्चों को पिछले साल ही इसमें एडमिशन करवाया है, 2 बच्चों का 50,000 रुपए दिया है। अगर मैं इस साल स्किप करवाती हूँ तो मेरी दीपिका दीदी बोलती है कि आपको वापस एडमिशन फीस देनी होगी। ऐसे क्या कैसे दे दें? हम पिछले साल 50,000 दिए, फिर अगले साल 1 साल स्किप करवाऊँ और अगले साल फिर दूँ। ऐसे क्या पैसे पेड़ पे थोड़ी उगते हैं? बड़े क्लास बच्चों को प्रमोट लाएंगे कहाँ से? बताओ यार, बड़ी काम ही आएगी। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पैसों का जो लॉस हो रहा है पेरेंट्स को वो अलग, बच्चों को जो प्रॉपर उनको टीचिंग मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। प्लस बच्चा 6-6, 7-7 घंटे अगर मोबाइल या इक्विपमेंट के सामने रहेगा, उसकी आईसाइट जो वीक होगी उसका भी मतलब वो हर्जाना हमको बनना पड़ेगा। बच्चे के मतलब मेंटली वो इतना डिस्टर्ब हो जाता है, एक ही जगह फोकस करके उसकी आईसाइट ब्लाइंड हो जाती है। वहाँ मेरा बच्चा है अभी, वो मतलब आप देखोगे आपको उसकी आई में फर्क आने लगेगा, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में ये जो चीजें ऑनलाइन उसमें ना बच्चों की आंखों बात मीडिया के थ्रू प्रशासन तक पहुंचे, हमारे सीएम जो साहब है अशोक जी गहलोत जी साहब हैं उन तक पहुंचे, कलेक्टर साहब तक ये बात पहुंचे। तो इस चीज़ के बारे में हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कृपया करके आप इस चीज़ के बारे में एक्शन लीजिए, क्योंकि स्कूल अपनी मनमानी बहुत ज़्यादा अभी करते जा रहे हैं। हर स्कूल में आप देख रहे हैं रोज न्यूज़पेपर में कोई ना कोई इस तरह की न्यूज़ आ रही है। तो मुझे मेरा प्रशासन से एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम इस चीज़ पे फोकस करें और हमारे बच्चों का भविष्य है। हम भी अभी क्रूशियल पीरियड से गुजर रहे हैं। कोविड-19 सबको पता है, 3 महीने लॉकडाउन था, सबके बिजनेस, सबकी नौकरियां, सब पे आफत आई हुई है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ प्रशासन से कृपया इस बारे में ध्यान दें और हमारे को समर्थन करें प्लीज। धन्यवाद। फीस मांग रहे हैं, हमने इनसे कहा कि जब तक 3 महीने स्कूल नहीं चली तो उसका फीस ना लिया जाए, पर ये मानने को तैयार नहीं है। इवन जब हम इनसे मिलना चाह रहे हैं तो आप देखिए गेट के ऊपर इन्होंने लॉक लगा दिया है, अंदर जाने की हमें परमिशन नहीं मिल रही कि अंदर जाके हम इनसे बात कर पाएँ। पिछली बार हम 24 जून को आए थे, 20-25 जने, हमने अपनी बात इनके सामने रखी थी कि हमें यही प्रॉब्लम्स हो रही है, हमारे उनका समाधान किया जाए। इन्होंने कहा मैनेजमेंट कमेटी से बात करके बता दी जाएगी। आज दिन तक कोई जवाब नहीं है। फिर इन्होंने 2 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेस चालू कर दी। जिन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस की फीस जमा कराई उनको इन्होंने उसका एक्सेस दे दिया, जिन्होंने हम